नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगले, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास नंबर 8। फिर से वही रिवीजन कि सबसे पहले यदि आपने क्लास नंबर 1 से नहीं देखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाइए हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर। वहां पर फ्री स्टॉक मार्केट की एक लिस्ट बनी हुई है, वहां पर अभी तक की 7 क्लासेस आ चुकी है और ये 8वीं है। तो आप पहले से देखिए, 8वीं तक आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये है पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास शुरू करने से पहले कि आप सभी के कमेंट देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपको बहुत मजा आ रहा है और आपको बहुत ही आसानी से मैं सिखा पा रहा हूं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। मुझे थोड़ी सी शिकायत यह है कि थोड़े लाइक मुझे कम दिख रहे हैं, शेयर कम दिख रहे हैं, और आप लोग जो कमेंट करने में, जो लोग देख रहे हैं डेली और कंजूसी कर रहे हैं ना कि 1-2 हजार कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, 600-700 कमेंट, आज 800 कमेंट पे रुक जा रहे हो आप लोग। अरे 1000-2000 कमेंट तो करो। 50,000, 60,000, 1 लाख लोग देख रहे हो, जरा कमेंट कर दोगे तो मेरे अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा ना आप लोगों को और नई नई चीज बताने में। नहीं तो फिर मेरा भी ऐसा मन करेगा, चलो ठीक है यार, अभी मैं अपना टाइम इधर क्यों दूं, फिर मैं अपना टाइम अपना ट्रेडिंग करने में या अपनी जो काम होता है स्पीच देने में ही बिताऊं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप लोग मेरे को पता है बहुत सारा प्यार देंगे। तीसरी चीज जो है इस क्लास में कि बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोग उनसे मेरे नाम पर पैसा ले रहे हैं। तो क्या मेरा कोई पेड कोर्स है? अभी तक नहीं है, फ्यूचर में आएगा। तो हम खुद, मेरे मुंह से जब तक नहीं सुन लोगे कि कोई पेड कोर्स आया है, किसी को भी 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझ लीजिएगा। मेरे नाम पर किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है जब तक कि मैं आपको ना कहूं कि मेरी ओर से कोई कोर्स आया है। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको स्क्रीनशॉट भेजते रहता हूं कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, वहां पर क्या हो रहा है, कहां ब्रेकआउट, कहां ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि फ्यूचर में हम आपको स्टॉक ट्रेड भी सिखाने वाले हैं, तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जिसने अभी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, खुलवा लीजिए अगले 10 से 15 दिन में, क्योंकि हम कुछ स्पेशल शुरू करने वाले हैं और उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट लगेगा। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज का 8वीं क्लास, 8वां वीडियो। इस वीडियो में क्या होने वाला है, देखो पिछली वाली क्लास में आपने पढ़ा था शेयर मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में, और आई होप आपको वो क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, इस क्लास में उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों ही क्लासेस आप साइकोलॉजी से रिलेटेड ही मान लीजिए। इस क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट का ट्रेड शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले ना मेरे को आपका दिमाग एकदम तैयार कर देना है। क्योंकि दिमाग साइकोलॉजिकल लेवल पे तैयार नहीं होगा तो मैं कितने ही अच्छे सेटअप, कितनी ही अच्छी चीजें बता दूंगा, आप फिर बार बार वहीं आ जाएंगे कि हमें नुकसान हो रहा है, हम ट्रेड को नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ले नहीं कर पा रहे हैं, बटन क्लिक नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, बहुत सारी दिक्कतें जाएंगी। तो आज की क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पिछली वाली क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप सेव कर लेना, हर एक पन्ने को, एक पेज बनाया है मैंने, हर एक पेज को आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना, क्योंकि आपकी दुनिया को बदल कर रख देगा। या फिर अपने नोट्स बनाकर इन सारी चीजों को लिख देना। क्या है अभी देखते हैं क्या है। देखिए, शेयर मार्केट के ऐसे नियम जो आपने यदि तोड़े तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। पछताना क्या होगा, आपको गिल्ट फील होगा, आपको सैडनेस आएगी, आपको लॉस होंगे, आपके ऐसे लाएंगे बार बार यदि इन नियमों को आपने तोड़ा तो। कौन से नियम है? बहुत सारे नियम है, अभी मैं बताने वाला हूं। जैसे प्रकृति मां के कुछ नियम है, जैसे सुबह सूरज निकलता है, शाम को डूबता है। ये उनका एक परमानेंट है, प्रकृति का नियम है भैया, कि सूरज यदि निकला है तो वो डूबेगा भी, है ना। पक्षी ने जन्म लिया है तो पहले दिन से ही नहीं उड़ने लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। वो एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, उसके बाद उड़ना सीखता है। ये प्रकृति का नियम है। हम भी जब पैदा हुए तो एकदम से चलने नहीं लगे हैं। क्या हुआ, पहले हम स्क्रॉल कर करके चलते थे, उसके बाद पैरों पर खड़ा होते थे, गिरते थे, थोड़े दिन के बाद फिर धीरे धीरे करके चलते थे। ये सब प्रकृति के नियम है। तो ऐसे कई सारे प्रकृति में नियम है जो हमें पता होना चाहिए, और वैसे ही ये जिंदगी चलती, वैसे ही ये जीवन चलता है। और ऐसे ही कुछ नियम शेयर मार्केट के भी हैं जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाले हैं। क्योंकि मैं रोज अपनी ट्रेड की डिटेल लिखता था, और डिटेल लिखते वक्त ये लिखता था कि ये कौन सी गलती हो रही है, और कुछ गलती ऐसी थी जो परमानेंट हो रही थी, या शेयर मार्केट के वो नियम मुझे लगे कि ये नियम मैं जब भी तोड़ता हूं मेरे को गिल्ट फील होता है, सैडनेस आती है, या फिर मेरे को लॉस होता है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम की मैंने लिस्ट बना दी है। और भी नियम है, लेकिन अभी खास नियम की लिस्ट बना दी है। चलो क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे भगवान अमोंग ट्रेडर कम्युनिटी या ट्रेड लाइक का मॉन्ग को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंसफुल होना है,
ग्रीडी नहीं होना है, लालच के लिए शेयर मार्केट में नहीं आना है, हमेशा सीखने के भाव से आना है और काम रहना है, शांत रहना है। अभी हम लोग मेडिटेशन की क्लास भी शुरू करने वाले हैं, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसलिए आप हर चीज के लिए तैयार हो जाओ। आपकी हेल्थ ठीक करवा दूंगा, आपका मेंटल लेवल ठीक करवा दूंगा, आपका इमोशनल लेवल ठीक करा दूंगा। आपका फाइनेंस तो ठीक करवाना ही है मुझे, ये तो मेरी इच्छा है कि आपका फाइनेंस अच्छा हो, तो इसलिए प्रभु को प्रणाम। और अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला नियम, ऐसे बहुत सारे नियम है, ये क्लास मिस मत करना। सबसे पहला नियम, किसी एक सेटअप को बनाकर उसे टेस्ट करके उस पर विश्वास करके ट्रेड लेना है। देखो, शुरुआत में क्या होगा कि हम बहुत सारे सेटअप सीखेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। अब होता क्या है कि शुरू में लोगों को सेटअप समझ में नहीं आता, मतलब कि ये सेटअप क्या है पहले तो ये समझ नहीं आता। जब समझ में आने लगता है तो वो किसी एक सेटअप पर नहीं लेते हैं, कभी मेरे वीडियो देख लेंगे, कभी किसी और के देख लेंगे, कभी किसी और के देख लेंगे। वीडियो देखना बहुत अच्छी बात है, सब जगह से जहां से सीखने को मिल रहा है वहां से सीख लो, लेकिन सेटअप की जब बारी आती है तो आपका एक ही सेटअप होना चाहिए जिसकी एज हो, जिस पर आपको पूरा विश्वास हो कि ये वाला सेटअप जो है मेरे को 60 से 70% बार प्रॉफिट देगा, मतलब देगा। तो ऐसे बहुत सारे सेटअप है, हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको अपना भी बनाना है, क्योंकि आप मेरे वाले सेटअप पर मुझको विश्वास है। क्यों? क्योंकि उस पर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब उस पर आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा, वो आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी पे फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ये मुझे नहीं पता रहेगा। तो आपको अपने सेटअप बनाने पर भी काम करना होगा, या आप किसी और का सेटअप भी उस पर विश्वास करके यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर कि किसी भी एक सेटअप को बनाना है। देखो यहां पे शब्दों पर गौर कीजिएगा कि सेटअप को पहले बनाना है, एक शब्द ये हो गया। दूसरा शब्द क्या है, उसको टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने का क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। तीसरा शब्द क्या हो गया, उस पर विश्वास करना है और उसके बाद उस पर ट्रेड करना है। यहां पर 4 इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं। देखो, डोंट रीड द लाइंस, किसी महान लेखक ने कहा है, डोंट जस्ट रीड द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब एक लाइन को मत पढ़ो, लाइन के बीच में पढ़ो कि उसका गहरा मतलब क्या है। तो हम सिर्फ लाइन को नहीं पढ़ रहे हैं, उसके गहरे मतलब को भी समझ रहे हैं। पहला मतलब, एक सेटअप बनाना है, क्रिएट करना है, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, बैक टेस्टिंग होगी और नेक्स्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग भी होगी। दोनों प्रकार की टेस्टिंग होगी। पहले हम पीछे जाके देखना पड़ेगा कि भैया वो कितनी बार प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, किस प्रकार का सेटअप है। फिर हम उसको लाइव मार्केट में भी ट्रेड लेकर देखेंगे कि वो प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिर उस पर विश्वास करना होगा, बिलीव करना होगा। जैसे आपको अपने आप पर विश्वास है कि मैं ट्रेडर बन सकता हूं या स्टॉक मार्केट सीख सकता हूं, ऐसे ही उस सेटअप पर भी 100% विश्वास करना होगा और फिर उस पर बार बार ट्रेड लेना होगा। यह पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि इसमें लोगों के महीनों, सालों या बहुत सारे साल निकल जाते हैं, क्योंकि उनका एक सेटअप ही नहीं बन पाता है। वो कभी इसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं, कभी उसकी करते हैं, कभी उसकी करते हैं। तो ऐसे मार्केट में आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको एक ही चीज पर 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने, साल भर ट्रेड लेना होगा, तब आपको उस सेटअप की खूबी, खामियां जो भी होगी वो पता चलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी चीज, किसी भी सेटअप के रिजल्ट को 3 या 4 ट्रेड लेकर नहीं देख सकते हैं या कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको सेटअप पर पूरे महीने ट्रेड लेना होगा, तब आपको उसकी अच्छाई और बुराई पता चलेगी, जो अभी मैं पिछली वाली लाइन में भी कह चुका हूं। कई लोगों का क्या दिक्कत है कि वो एक सेटअप कहीं से उठाते हैं, कोई बता देता है उनको, और उस पर 2-3 ट्रेड लेते हैं। अब हो सकता है एक आध में प्रॉफिट हुआ हो जिसमें वो जल्दी भाग गए हो, 2-3 में लॉस हो गया हो, और फिर वो कहते हैं यार ये तो शेयर मार्केट समझ नहीं आ रहा है मुझे, अभी मैं क्या करूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरी चीज याद रखना पड़ेगा कि 2, 4, 5, 10 ट्रेड लेकर आप किसी भी सेटअप को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं या उसकी अच्छाई या बुराई नहीं जान सकते हैं। करीबन 6 महीने, 5-6 महीने आपको एक सेटअप पर बार बार ट्रेड लेना होगा। इस स्थिति में यह भी होगा कि कई बार आपको लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आपको एक एज जो होती है, ऐसा सेटअप बनाना होगा और उसके लिए इतना त्याग तो आपको करना ही होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं बिना त्याग करे सब कुछ पालूं, तो नहीं हो सकता है ये, और शेयर मार्केट में आ रहे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात याद रखिएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी होप ट्रेडिंग नहीं करना है ना, या जिसको मैं कहता हूं कि मुझे लगता है सेटअप। कई लोगों के पास सेटअप नहीं होता तो वो क्या करते पता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसको सेटअप का नाम दे दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा इसलिए मैंने ले लिया, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे जाएगा इसलिए मैंने ले लिया। तो इसको क्या कहता हूं मैं, मुझे लगता है सेटअप। कई लोग इसी सेटअप पर ट्रेड लेते रहते हैं और फिर अपने पैसे को खोते रहते हैं। मुझे लगता है सेटअप इस दुनिया का सबसे बेकार सेटअप है। आपको लगने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, आपके लगने से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। वो किसी विशेष कंडीशन में, जैसे डबल टॉप बन रहा हो, डबल बॉटम बन रहा हो, ब्रेकआउट हो रहा हो, ब्रेकडाउन हो रहा हो, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तभी ऊपर नीचे जाएगा या इधर उधर जाएगा।
तभी आपका ट्रेड चलेगा। तो ये वाला जो सेटअप है कि मुझे लगता है, क्यों लगता है, उसका लॉजिक पता होना चाहिए। बिना लॉजिक के आप ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये वीडियो मतलब समझ लीजिए कि आपकी जान है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे ना जीवन के, तब भी आपको यही वीडियो की बातें याद आएगी कि हाँ यार वो बातें मेरे को पहले से पता थी। तो ये तीसरे नंबर की चीज है, आप याद रखिएगा। होप ट्रेडिंग नहीं करना है। होप ट्रेडिंग किसे कहते हैं? मुझे लगता है। जब भी आपके मन में आए कि मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा और लॉजिक नहीं पता हो, तो आप समझना कि आप मुझे लगता है सेटअप पर काम कर रहे हैं जो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। चौथा, कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। देखिए शुरुआत में ये आपके साथ होगा, हर एक ट्रेडर के साथ होता है, और ये बहुत बुरी बात नहीं है क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन बुरी बात क्या है इसमें कि आप अपने बहुत सारे पैसे खो देते हैं, ये सबसे गंदी बात होती है। और जो बच्चा शुरू से समझदार होगा, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे ट्रेड करेगा या वैसे ट्रेड लेगा, तो उसका नुकसान नहीं होने देंगे या बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एसएल जिसे कहते हैं सिर्फ वही आएगा, है ना, नुकसान नहीं होगा। तो ये वाली जो ट्रेडिंग होती है ये कब होती है? जब आपका लॉस हो जाता है और आप उस लॉस को बार बार रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड लेते हैं कि आज मेरा 500 का पैसा चला गया है, अब आप सोचेंगे कि बस 500 वापस आ जाए, फिर मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग बंद कर दूंगा आज के लिए, है ना। और फिर आप ऐसे कर करके 500 देंगे पहले, फिर 700, फिर 1000, फिर 2000, फिर 5000, ऐसे बहुत सारे पैसे मार्केट को कब दे देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप गिल्ट में आ जाएंगे कि महेंद्र सर ने तो हमें ये सिखाया था पहले से, लेकिन उसके बाद हम नहीं सीख पाए और हमने रिवेंज ट्रेड ले लिया और हम क्या हो गए, बर्बाद हो गए, हमारा पैसा चला गया। और कई सारे लोग फिर ऐसे कहेंगे कि मेरा पैसा रिकवर करवा दो, मेरा इतने बर्बाद हो गए। भाई अभी तक जो हो गया वो हो गया, अभी पढ़ के और अच्छे से ट्रेडिंग को सीखो, या फिर ऐसा सहन नहीं होता है तो इधर से चले जाओ, मतलब इस फील्ड में मत आओ, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा और उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी करना पड़ेगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करना है, ये बात याद रखना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाउ थ्योरी को कभी नहीं भूलना है। क्लास 1 में, है ना, अभी भी बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारी पिछली 7 क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज आप जाइए हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, यहां पर भी हम यदि लगा सकते हैं तो लगा देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, डाउ थ्योरी पहली वाली क्लास में मैंने पढ़ाई थी। डाउ थ्योरी जो व्यक्ति भूला, क्या होती है डाउ थ्योरी, है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये मार्केट का फॉर्मेशन है ऊपर जाने का, और नीचे नीचे आने का क्या है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये नीचे आने का फॉर्मेशन है, ये डाउ थ्योरी है। जो व्यक्ति इसको भूलेगा वो शेयर मार्केट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चीजें अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, साइडवेज ट्रेंड में चल रही है। यदि आपको ये नहीं पता और इसके पता बिना होने के आप, मतलब आपको पता ही नहीं और आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आप हमेशा गलत ट्रेड लेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा होगा आप नीचे का ट्रेड लेंगे, मार्केट नीचे आ रहा होगा आप ऊपर का ट्रेड लेंगे और अपने पैसे खो देंगे, फिर आप कहेंगे सेटअप नहीं काम करते। तो आप डाउ थ्योरी को कभी मत भूलिएगा, ये 5वां इंपॉर्टेंट नियम है। अगला नियम है, लॉस में जल्दी निकलता है व्यक्ति, निकलना है और प्रॉफिट को राइड करना है। ये बात बहुत ज्यादा आपके साथ दिक्कत आएगी शुरुआत में। क्या होगा कि आप लॉस में बैठे रहोगे, आप कहोगे अरे पूरा एसएल दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, सर ने सिखाया ना एसएल लेना, स्टॉप लॉस लेना, तो एसएल तो दे देता हूं। लेकिन जब बात आएगी प्रॉफिट लेने की, तो इतना सा प्रॉफिट लेंगे और आप मार्केट से भाग जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर ट्रेड लिया और यहां पे स्टॉप लॉस रखा और यहां पे टारगेट रखा, आपने कहा ये टारगेट है, ये मेरा ट्रेड मैंने लिया है ना, यहां पे ट्रेड लिया है और यहां पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहां पे ट्रेड इनिशिएट किया था। अब मार्केट क्या होगा, यहां तक आएगा पूरा, आप पूरा यहां तक रुकेंगे, आप कहेंगे सर ने कहा था ना स्टॉप लॉस लेना है, तो स्टॉप लॉस हम लेंगे, पूरा लेंगे, प्रॉपर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये मार्केट यहां से यहां जाएगा ना, तो आप प्रॉफिट बस इतने में ही बुक कर देंगे, वो बटन क्लिक कर देंगे या स्वाइप कर देंगे कि अरे चलो 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 प्रॉफिट हो गया, अरे मैं तो जीत गया। ये गलती आप नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसको सुधारने के लिए। जितने का एसएल रखा है उससे कम से कम 1:1, 1:2, 1:3 जो भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब कम से कम 1:1 तो लेना ही है। 500 रुपए का एसएल रखा, 500 रुपए तो मिलना ही है, उससे ऊपर 1000, 1500 जितने मिल जाए वो हम बाद में सीखेंगे कि कैसे मिलता है। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो लोग नए हैं, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने कभी ट्रेड नहीं लिया है, हो सकता है उनको ये बातें भी नहीं लग रही हो, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये जीवन भर काम में आने वाली बातें हैं कि लॉस में जल्दी निकलना है। जल्दी निकलना है क्या मतलब, प्रॉपर एसएल लेकर निकलना है। जल्दी का मतलब ये भी नहीं है, देखो कई बार ये भी गलती होगी जो हमसे शुरुआत में होती है कि हमने यहां पे ट्रेड लिया, यहां पे स्टॉप लॉस रखा, यहां पे टारगेट आया, तो कई बार ऐसे होता है कि यहां पे ट्रेड लिया, थोड़ा सा नीचे आया और हम भाग गए और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया, या फिर यहां तक आया हम निकल गए और फिर वापस यहां तक
मार्केट ऊपर चला गया। कई बार होगा ये आपके साथ, लेकिन आपको अपने सेटअप पर भरोसा करना होगा। जहां स्टॉप लॉस लगा है उसको लगा के छोड़ देना है, आपको हिलना ही नहीं है। और बाद में और सिखाएंगे कि जब भी स्टॉप लॉस आएगा या स्टॉप लॉस लगाना होगा तो कैसे लगाना होगा, वो भी सिखाएंगे। तो ये बात याद रखना कि लॉस में जल्दी निकलना है, मतलब प्रॉपर एसएल लेकर निकलना है, और प्रॉफिट को राइड करना है। जितना ज्यादा राइड कर सकते हैं उतना ज्यादा राइड करना है। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, किसी के भरोसे ट्रेडिंग नहीं करना है, खुद सीख कर करना है। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला होगा, ट्रेडिंग को सीखना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। टाइम डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी सीख रहे हैं आपके डिसिप्लिन पर। जितनी मैं बातें बताते जा रहा हूं उतनी यदि आपने फॉलो करते गए और उतनी यदि आपने अच्छे से नियमों में बांध के रूल बना लिए उनके, और आपने ये सोच लिया कि सर ने बताया तो मुझे फॉलो करना है, मतलब करना है। जब पीछे हटोगे नुकसान होगा, जब फॉलो करोगे तो फायदा होगा। तो क्या है कि आपको ट्रेडिंग किसी के भरोसे नहीं करना है कि महेंद्र सर ट्रेडिंग करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे, मैं कभी नहीं ट्रेडिंग करवाऊंगा। मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा, आपको स्किलफुल बनाऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा है कि मैं हर एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पर यह कहता हूं कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये मैंने कोट बहुत सालों पहले लिखा था। मैं खुद चाहता हूं कि आप नौकर मत बनो यार, बड़े नौकर बनने में फायदा नहीं है, छोटा मालिक बन के रहो, आप बहुत खुश होगे। तो ये वही बात है कि आप क्या करते हैं ना कि भाई मेरे को यहां से टिप मिल जाए, मेरे को यहां से कोई कॉल बता दे, कोई यहां से पुट बता दे, बस वो बता दे, 2-4 बार बता दे, पैसा रिकवर कर लो, उसके बाद मैं सीख लूंगा। फालतू की बातें हैं सारी चीजें। आप क्या कीजिए, आप प्रण ले लीजिए कि जब तक मैं खुद से नहीं सीखूंगा तब तक मैं नहीं करूंगा, और करूंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। किसी से कॉल, किसी से पुट, किसी से ये, किसी से वो कभी नहीं लूंगा। और मेरे से तो आप उम्मीद रखना ही मत कि मैं कभी कॉल पुट ये वो फलाना ढिमकाना दे दूंगा, कभी नहीं दूंगा। सिर्फ आपको मैं सिखाऊंगा, और इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आप भी जीवन भर उस बात को याद रखेंगे। चलिए, 7वीं चीज हो गई। 8वीं चीज क्या है? हमेशा एक्स्ट्रा पैसों से ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट उसी को पैसा देगा जिसके पास पैसा होगा। ये मार्केट का एक बहुत ही अगली ट्रूथ है ना, सच है। क्या है कि आप हमेशा अपने एक्स्ट्रा पैसे से ही आपको ट्रेड करना है, पहली ये चीज याद रखना है। और मार्केट पैसे उसी को देता है जिसके पास पहले से पैसे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, और हम तो ये सोच के सीख रहे हैं कि 5-10 हजार रुपए ले आएंगे मार्केट के अंदर और हम सीख जाएंगे। तो यदि ये सोच के आप मार्केट के अंदर आ रहे हो, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इस बात को याद रखना। पहली चीज, कभी भी उधार के पैसे से ट्रेडिंग मत कर लेना, बर्बाद हो जाओगे। दूसरी चीज कि एक्स्ट्रा पैसे जो होंगे आपके पास, सिर्फ उसी से ट्रेड करना है। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए है, तो वो क्या करेगा, इसमें से 10,000 रुपए लेकर आएगा और ट्रेड करेगा। किसी के पास 50,000 रुपए है, वो क्या करेगा, 5,000 रुपए लेकर आएगा, ट्रेड करेगा। किसी के पास 10,000 है, अब बोल रहा है मेरे को अब करना है, तो आप 1-2 हजार लेके आओ और ट्रेडिंग सीखो। 1-2 हजार से ज्यादा नहीं खोना है भाई। कैपिटल कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे सीखोगे, कैसे करोगे। आप सोच रहे हो यदि कि मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा और कहीं से उधार लेके आ जाऊंगा, जब महेंद्र सर सिखा देंगे या कोई भी सर सिखा देंगे और आप उधार लेके आ जाओगे पैसा, और वहां से आप ट्रेडिंग करके कमा लोगे और उसका पैसा भी लौटा दोगे, ये सब बर्बाद होने के चाले हैं, ये सब बर्बाद होने के चक्कर है। आप इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना यदि आप मुझसे सीख रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसे जो होंगे सिर्फ उन्हीं से ट्रेड करना है, क्योंकि यदि वो जीरो भी हो जाएंगे सीखते सीखते, तो आपको गम नहीं होना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको यह लगना चाहिए कि ये मैंने फीस दे दी ट्रेडिंग को सीखने की। मार्केट आपसे 2 प्रकार की फीस लेता है। पहली फीस सिखाने की, जैसे मान लीजिए मैं आपको पैसे लेके सिखाऊं तो मेरी फीस अलग होगी, और एक और फीस लगने वाली है जो मार्केट आपसे लेगा, और वो बाद में लेगा। पहले तो सीखने के पैसे लगते हैं इस मार्केट में, और बाद में लगता है मार्केट का पैसा। कैसे कि मार्केट भी आपको सिखाएगा और वो तगड़ी सीख सिखाएगा। जैसे मैं सिखा रहा हूं ना, वो तो अनप्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, है ना। जब मार्केट में कूदोगे तब पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लर्निंग किसको कहते हैं, और वो पैसा जो होगा वो मार्केट आपसे लेगा सिखाने के। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा है। तो ये बात याद रखना कि मार्केट उसी को पैसा देता है जिसके पास पहले से पैसे होता है। वो साइकोलॉजिकल पार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, उसको पैसे खोने का डर नहीं होता है, वो सेटअप पे ट्रेड लेता है और उसको फायदा हो जाता है। जिसके पास कम पैसा होता है ना, वो सेटअप पे ट्रेड नहीं ले पाता है, उसको डर लगता है कि मैं कहीं खो ना दूं। इस चक्कर में वो जल्दी निकल जाता है, या फिर बहुत ज्यादा राइड नहीं कर पाता है अपने ट्रेड को। तो यहां पे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसलिए 8वीं बात याद रखना। अगली बात देखिए, यहां पर मार्केट में 4 चीजें होती हैं, 3 चलेगी, 1 नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा नियम है जो मैंने सीखा, आपको भी सिखा रहा हूं। पहला, बड़ा प्रॉफिट
चलेगा, हमेशा चलेगा। यदि आपका बड़ा प्रॉफिट होता है हमेशा चलेगा। छोटा प्रॉफिट बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा प्रॉफिट भी हो रहा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा लॉस बिल्कुल चलेगा, यदि छोटा लॉस हो रहा है मार्केट में चल जाएगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं चलेगा, है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट भी चल जाएगा। इसमें एक पांचवी चीज भी होती है कि कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल रहे हैं, कभी ऊपर जाके नीचे आया कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, वो भी चल जाएगा, है ना। लेकिन बड़ा लॉस नहीं चलेगा इस मार्केट में, इस बात को याद रखना। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना। बड़ा प्रॉफिट चलेगा, छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा लॉस कभी नहीं चलेगा। ये 9वां नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ये मैंने तब लिखी थी जब मैं सीख रहा था, और मेरे से जो गलतियां हो रही थी उन गलतियों को मैंने सुधार के और फिर ये चीजें बनाई हैं कि ये गलतियां कभी नहीं करना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ट्रेड लेने के बाद सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देखना है, नहीं तो मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। ये बहुत बड़ी सीख है जिसको सीखने में मुझे खुद ही कुछ टाइम लगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, अपना जो पोजीशन होता है जहां पर हम लेते हैं वहां पर देखते हैं पहले ग्रीन दिखा रहा है, फिर रेड दिखा रहा है, फिर ग्रीन दिखा रहा है, फिर रेड दिखा रहा है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम एक तो जो प्राइस का ऑप्शन का चार्ट होता है वो भी देखते रहते हैं, है ना। पोजीशन का जो होता है वो भी देख लेते हैं। अब क्या होता है उस चक्कर में कि पहले उसने दिखाया कि भैया मेरे को 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए, अब 500 पे आया तो मैं निकल गया, जबकि उसके बाद उसने मेरे को 1500 2000 का भी प्रॉफिट दिया था। तो मार्केट एक जैसा नहीं चलता ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके ही चलता है। तो जब आप इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो आप बचे रहते हैं, क्योंकि इंडेक्स के चार्ट में आपको क्लियरली सब कुछ दिखता रहता है। लेकिन जब आप क्या देखते हैं, आप पोजीशन साइजिंग देखते हैं, मतलब पोजीशन देखते हैं अपनी, वहां पे लाल हरा होता रहता है, पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो आपको मार्केट में टिकने ही नहीं देगा, वो आपको मार्केट से बाहर निकाल के फेंक देगा। इसलिए जब भी ट्रेड लेंगे तो आपको कभी भी क्या नहीं देखना है, पोजीशन साइजिंग, जहां पर वो हरा लाल मतलब पैसे आएंगे जाएंगे वो नहीं देखना है कभी भी। आपको इंडेक्स को देखते हुए फैसला लेना होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला नियम, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखना है और कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, आप जब ट्रेड करते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, 15 मिनट में करते हैं, कोई लोग 3 मिनट या 1 मिनट में भी करते हैं। लेकिन एक्चुअल कंडीशन मार्केट की तभी समझ में आती है जब आप बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं। मान लीजिए आप डे में देख रहे हैं, वीक में देख रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, रिट्रेस कर रहा है या फिर साइडवेज है। ये 4 ही कंडीशन होती है। तो आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड की पोजीशन लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना है। छोटे स्टॉप लॉस न लेने के चक्कर में आप बड़ा प्रॉफिट खो देते हैं या खो देंगे। इसलिए स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझना है। शुरुआत में क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस लेने का आपका मन नहीं करता है, आप सोचते हैं अरे नहीं, जहां से लूं वहीं से ऊपर जाना चाहिए, वहीं से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। यदि 10 ट्रेड लिए तो 10 में प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि मार्केट की सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है। स्टॉप लॉस आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो आपका दोस्त है। यदि कोई विपरीत कंडीशन आती है तो वो आपको बचा लेगा, इसलिए स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, उसको दोस्त मान के चलो। कई लोग उसको दुश्मन मान लेते हैं और वो ना लगाने के चक्कर में क्या होता है कि बड़े बड़े जो प्रॉफिट होते हैं या ट्रेड नहीं लेते हैं। तो कई बार क्या होगा कि आप ट्रेड ही नहीं लेंगे इस चक्कर में कि यार स्टॉप लॉस आने वाला है मेरा, या इतने रुपए देना पड़ेगा। भाई देना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल स्टॉक मार्केट में रहना है, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आपको यह बात याद रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं, आप ट्रेड नहीं लेते और वो ट्रेड फट जाता है ना, आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है, लेकिन आप उस ट्रेड में बैठे ही नहीं होते हो। क्यों नहीं बैठे होते हो? क्योंकि आप स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन मानते हो, स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते हो, इसलिए वो ट्रेड ही नहीं लेते हो। तो ये भी एक साइकोलॉजी की दिक्कत आएगी आपके साथ। अगली बात क्या है कि यदि अंगूठा काटने से आपका हाथ बच रहा है तो आपको अंगूठा कटवाना पड़ेगा, मतलब एसएल की बात कर रहा हूं। देखो, कई बार आपके साथ स्टॉक मार्केट में ऐसा होगा, आप कितना ही सीख लोगे फिर भी आपकी साइकोलॉजी आपको बहुत समय तक परेशान करेगी, और अच्छे अच्छे जो सीख गए ना उनको भी परेशान करती है। तो हमेशा याद रखना कि यदि अंगूठा कटवाने से, है ना, या काटने से आपका पूरा हाथ बच रहा है तो आप अंगूठा कटवा लेना। इसका मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूं कि यदि आपका छोटे लॉस में आप निकल सकते हो, आपको मार्केट छोटे लॉस दिखा के निकाल रहा है तो उस समय निकल जाना, है ना। लालच मत करना कि नहीं नहीं मेरे को तो पता है मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। जहां आपका एसएल है, मतलब वो अंगूठा कटने की बारी आ रही है, तो आप अंगूठा कटवा लो, छोटा एसएल ले लो। यदि बड़ा एसएल आया तो वो हाथ कटने वाली बात आ जाएगी, इसलिए हाथ कटने का इंतजार मत करना, आप अंगूठा कटवा के ही अपना स्टॉप लॉस देके ही मार्केट से निकल जाना। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, बहुत काम में आने वाली है। चलिए अगली बात, साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, इसलिए उस समय शांत बैठना होता है। हमेशा याद रखना, शुरुआत में सबके साथ ये होता है कि हर व्यक्ति को हर जगह सेटअप दिखता है कि ये भी मेरा सेटअप है, ये भी मेरा सेटअप है, यहां ट्रेड लूं वहां ट्रेड ले लूं। लेकिन साइडवेज मार्केट को आपको पहचानना होगा, और साइडवेज मार्केट में दुनिया की कितनी ही अच्छी स्ट्रेटेजी हो, मार्केट काम नहीं करती, कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट क्या है,
साइडवेज है, थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बार बार आपके स्टॉप लॉस लेगा। इसलिए साइडवेज मार्केट को पहचानना सीखना है और वहां पर शांत बैठना है। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, किधर भी निकलेगा मार्केट, उधर ट्रेड करना है। अगला जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। कई लोग वही रिवेंज ट्रेड के चक्कर में ही ओवर ट्रेडिंग होगी, है ना। ओवर ट्रेडिंग इसलिए नहीं होगी कि आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट वाले दिन तो हो सकता है आप शांत बैठो, लेकिन जिस दिन आपके 2-3 स्टॉप लॉस आ गए, आपने एक अमाउंट डिसाइड किया और वो आ गया, अब आप उसको रिकवर करने के चक्कर में क्या करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे। और ओवर ट्रेड करने से क्या दिक्कत होता है कि आपके पैसे जो जा रहे हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है और आपके चार्जेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ट्रेड को लेने में 50 से 60 रुपए लगता है ना, लेने में और बेचने में, तो 60 रुपए एक का। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, 10 ट्रेड ले लिए उस दिन, है ना, 10 ट्रेड ले लिए, 10 मतलब 10 तो खरीदा, तो 10 ही बार आपको बेचना भी पड़ेगा, मतलब वो कितने हो गए, 20, और 20 हो गए, मतलब चलो ठीक है उसको 10 ही मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, और 60 रुपए आपका चार्ज लगा एक पर, तो 10 पर कितना लग गया, 600 रुपए दिन का। अब एक कैलकुलेशन करके देखिए कि 600 रुपए दिन का आपका चार्ज लग गया, और मान लीजिए महीने में 20 दिन आपने ट्रेड किए, तो 6 दूनी 12। आप सोचकर देखिए कि 10-12 हजार रुपए तो आपने क्या कर दिया, आपने सिर्फ चार्जेस दे दिए। कहां पर, स्टॉक मार्केट में। तो 10-12 हजार का प्रॉफिट तो नहीं किया, उल्टा आपने चार्जेस दे दिए 12 हजार के महीने में, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात याद रखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना चार्जेस कट रहा है। कई बार आपको दिन में प्रॉफिट दिखाएगा, लास्ट में जब जाओगे महीने के अंत में तो दिखाएगा कि आप ओवरऑल लॉस में हो। क्यों लॉस में हो, क्योंकि आपके चार्जेस ज्यादा लग गए हैं। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है। यदि आपके दिन के स्टॉप लॉस या जो मनी मैनेजमेंट आप फिक्स करेंगे कि इतना पैसा चले जाने के बाद उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, तो आपको फिर क्या नहीं करना है, लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है। कई बार आपके साथ ये होगा कि यार 500 रुपए चला गया, बस इसको कवर कर लूं, उसके बाद मैं नहीं करूंगा ट्रेड। तो आप क्या करोगे, ओवर ट्रेड कर लोगे और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड लोगे, आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे, आपकी कैपिटल चली जाएगी, शाम को आप सैड फील करोगे, शाम को आप गिल्ट फील में आ जाओगे, ये आपके साथ सब होगा। अगली बात आपको हमेशा याद रखना है कि सेटअप हर दिन काम नहीं करता है। चाहे मैं कोई सेटअप दूंगा या कहीं और से आपको सेटअप मिलेगा या आप कोई सेटअप बनाएंगे, आप हमेशा याद रखिएगा कि सेटअप हर दिन काम नहीं करता है। आप किसी भी सेटअप पर काम करेंगे वो हर दिन काम नहीं करने वाला है। कभी आपके स्टॉप लॉस आएंगे, उस दिन छोटा स्टॉप लॉस लेना है, कभी टारगेट मिलेंगे वो बड़ा टारगेट लेना है। इस बात को याद रखना। 10 ट्रेड लेंगे तो 7 से 8 सफल होंगे, 1, 2 या 3 नहीं सफल होंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट को ठीक तरीके से करेंगे तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगली बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पुअर ट्रेडर जो है, इस वाली लाइन ने, इस वाले कोट ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो ये वाली बात आप हमेशा याद रखना कि पुअर ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट का पीछा करते हैं। पुअर जो ट्रेडर होते हैं ना, जो नव सीखे होते हैं या नहीं सीखे होते हैं, या जो ईगो लेकर आते हैं, एटीट्यूड लेकर आते हैं, तो पुअर ट्रेडर मार्केट का पीछा करते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर मार्केट को अपने लेवल पर आने का वेट करते हैं। ये लाइफ चेंज कर देगी आपकी लाइन, यदि आपने इसको समझ लिया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि पुअर ट्रेडर क्या करता है, ऊपर गया खरीद लो, नीचे गया खरीद लो, यहां गया खरीद लो, वहां गया बेच दो, दिन भर ऐसे ही करते रहता है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वो अपने लेवल्स लगाकर रखता है। लेवल लगा के क्यों रखता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां से यदि तोड़ेगा या यहां पर यदि रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लेवल लगा दिए, अब मार्केट यहां कहीं चल रहा है, तो प्रो ट्रेडर क्या करेगा, इस जगह में कहीं भी ट्रेड नहीं लेगा, वो तभी ट्रेड लेगा जब मार्केट यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। और यहां पर भी कौन सा ट्रेड लेगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि यहां पर सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर का ट्रेड लेगा, यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो नीचे का ट्रेड लेगा, यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर का ट्रेड लेगा, यहां पर ब्रेक डाउन हो रहा है तो नीचे का ट्रेड लेगा, यहां पर फेक ब्रेकआउट हुआ तो फिर नीचे का ट्रेड लेगा, यहां पर फेक ब्रेकडाउन हुआ तो ऊपर का ट्रेड लेगा। तो वो जो प्रो ट्रेडर है वो हर एक सिचुएशन को देखता है, समझता है और वेट करता है। ऐसे नहीं कि हर कहीं भी ट्रेड ले लेगा, वो अपने पोजीशन, अपनी जो सिचुएशन है वहां पर आने का इंतजार करेगा। वो कहेगा कि मार्केट यदि मेरे लेवल पर आएगा तभी मैं इसका ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये बात आपका जीवन चेंज कर सकती है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली चीज है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना छोड़ दो कि मार्केट कहां जाएगा, आप सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरू शुरू में क्या होता है
या हमारे साथ भी होता था, सबके साथ होता है कि मार्केट देखना ऊपर जाएगा और ऊपर चले जाता था और हम बहुत खुश होकर सबको बताते थे कि अरे देख मैंने कहा था ना मार्केट ऊपर जाएगा, या मैंने कहा कि मार्केट नीचे जाएगा और नीचे जाता है। मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि देखो मैंने कहा था ना मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट मेरे कहने पर, आपके कहने पर, किसी के कहने पर ऊपर या नीचे नहीं जाता है। मार्केट को जहां जाना होता है वहां जाता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना छोड़ देना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप मत करिए ये काम। आप तो देखिए कि आपका सेटअप कौन सा बन रहा है। आपका ऊपर ले जाने का सेटअप बन रहा है, आया है सेटअप, डबल बॉटम बना है, ऊपर का ट्रेड लो। ब्रेकआउट हुआ है ऊपर का ट्रेड लो, या ब्रेकडाउन हुआ है नीचे का ट्रेड लो। एम पैटर्न बना है, मतलब डबल टॉप पैटर्न बना है, नीचे का ट्रेड लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका सेटअप होगा उस पर ट्रेड लेना है। फालतू की बातें नहीं सोचना है कि यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। वो मार्केट थोड़ी देर में ट्रेड लेने के बाद ही आपको बता देगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो सब दिखा देगा आपको। आप ट्रेड तो लो, अपने सेटअप पर ट्रेड लोगे ना, मार्केट सब बता देगा आपको। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना छोड़ दो, इस बात को याद रखो। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिना लॉजिक के ट्रेड मत करो। ये पहले भी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हो तो अपने आप से पूछो कि इसका लॉजिक क्या है। क्या प्राइस सपोर्ट पर आया है इसलिए मैं बाय कर रहा हूं, क्या रेजिस्टेंस पर आया है इसलिए मैं सेल कर रहा हूं, क्या ब्रेकआउट हुआ है इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड ले रहा हूं, ब्रेकडाउन हुआ है। अपने आप से जब भी ट्रेड लोगे तो आप पूछो, बार बार पूछो कि मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है। सर ने, महेंद्र सर ने या किसी ने भी कुछ भी सिखाया है तो क्या उन बातों का ये फॉलो अप है, फॉलो कर रहा है, ये लॉजिक बार बार पूछना होगा, तब आपके ट्रेड सफल होंगे। हमेशा याद रखिएगा। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉप लॉस या टारगेट का नियम फॉलो करो। देखो ये हमारे साथ भी शुरू शुरू में दिक्कत हुई थी कि क्या होता था, हम स्टॉप लॉस भी लगा देते थे और टारगेट भी सोच लेते थे कि भाई ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, यहां पर ट्रेड लिया है। तो अब क्या होता था, ये थोड़ा सा नीचे आता था हम मार्केट से निकल जाते थे, ये थोड़ा सा ऊपर जाता था हम मार्केट से निकल जाते थे। और इस चक्कर में जब महीने के अंत में देखा तो हम लॉस में ही निकले। क्यों लॉस में निकले, क्योंकि ओवरऑल चार्जेस जो थे हमारे वो लग चुके थे। तो जो प्रॉफिट था वो तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से हमारे चार्जेस लग गए तो हम लॉस में ही गए। तो हमको ये बात समझ में आई कि भैया या तो आप स्टॉप लॉस ले लो या फिर टारगेट ले लो। मार्केट 2-3 दिन आपको स्टॉप लॉस लेता है, ले लो अपने सेटअप पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब सेटअप काम करेगा तो टारगेट भी देगा। और जब टारगेट दे रहा है तो जल्दी नहीं निकलना है, टारगेट को पूरा लेकर निकलना है, राइड करना है उसको। ये बहुत बड़ा नियम है, ये बहुत काम में आएगा। अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दो और टारगेट फिक्स कर लो। या तो स्टॉप लॉस ले जा मेरा मार्केट भैया से बोल दो, मार्केट भगवान से बोल दो, या फिर मुझे टारगेट देकर जाओ। ये आपको नियम बनाना पड़ेगा। अगली बात, हर दिन के ट्रेड को डिटेल में लिखना है आपको। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत काम में आने वाला है। होगा क्या कि आप ट्रेड लेंगे तो ओवर ट्रेड भी करेंगे, सब करेंगे। जिस दिन ओवर ट्रेड करेंगे आपका लिखने का मन नहीं करेगा, फिर आप गिल्ट फील करेंगे। लेकिन यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप उसको लिखेंगे, अगले दिन से ओवर ट्रेड कम हो जाएंगे। फिर दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेंगे। जब 1 या 2 ही ट्रेड लेंगे तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि मुझे इसको अच्छे से लिखना है, क्या गलती हुआ, क्या सुधारना है, क्या सुधार हो चुके हैं, स्टॉप लॉस क्यों आया, टारगेट क्यों आया, हर चीज को डिटेल में लिखना पड़ेगा। और तब जाकर हर एक दिन के ट्रेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होंगे और वो गलतियां जो आप पहले करते थे वो नहीं करेंगे। देख लेना, लिखने के बाद आपकी 80-90% गलतियां अगले 15 दिन में कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगली चीज, सेटअप को डेली फॉलो करना होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। देखो एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लीजिए आपने पहले दिन ट्रेड लिया, आपको हो गया लॉस। दूसरे दिन ट्रेड लिया, आपको हो गया लॉस। तीसरे दिन ट्रेड लिया, आपको हो गया लॉस, है ना। आपने तीसरे दिन कहा यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है ना। आपने चौथे दिन नहीं लिया, 5वें दिन नहीं लिया, 6वें दिन नहीं लिया, 7वें दिन नहीं लिया। और इस दिन हमेशा आपका सेटअप चला और आपने देखा कि इन अगले 4 दिनों में लेता तो हर बार मुझे प्रॉफिट होता। और ये सबके साथ होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब जब आपका सेटअप आएगा आपको ट्रेड लेना है, मतलब लेना है। और उस पर बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग सब कर लो पहले, और उसके बाद उसको फिक्स कर लो। तो जब भी आपका सेटअप आएगा आपको ट्रेड लेना है, तभी आपको एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट मिलेगा या एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, याद रखना। अगला नियम बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी सीखना बंद मत करना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और पुराने नोट्स पढ़ते रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैंने सीखने की शुरुआत करी थी तो कुछ महीनों के बाद जब मेरे ट्रेड फेल हो रहे थे या मुझे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इश्यू आ रहे थे, तब मैंने देखा कि यार क्या गलतियां हो रही है। और वो गलतियां वही थी जो मैंने पहले पढ़ चुका था। मैंने फिर से अपने नोट्स सारे के सारे उठाए, सारा का सारा रिवीजन किया, तब मुझे समझ में आया कि सारी बातें पता तो होती है लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भूल जाता है, इसलिए वो गलतियां होती है। सबको सपोर्ट पता है, सबको रेजिस्टेंस पता है, उसके बाद भी हम सही जगह ट्रेड नहीं लेते हैं। तो जब भी आपको लगे कि भाई मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, या नहीं भी लगे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं अभी भी सीखता हूं, मैं अभी भी सीखता हूं, हर रोज पढ़ता हूं।
हूं, हर रोज अपने नोट्स उठा के देखता हूं, हर रोज रिवीजन करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि याद भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा हमारे दिमाग में चला जाएगा और वो गलतियां जो छोटी छोटी सी है वो हम नहीं करेंगे। तो आप नोट्स पढ़ो, आप जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूं या कोई भी सिखा रहा है, जहां से भी सीख रहे हो आप उनको बार बार पढ़ो। और ये आज नहीं, मैं कहता हूं लाइफ टाइम करना होगा, क्योंकि हम यदि भूल गए तभी नुकसान शुरू होगा, नहीं भूले तो फायदा ही फायदा होता रहेगा। तो ये कुछ नियम जो मैंने अपने पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी से सीखे हैं उन्हीं को मैंने यहां पे मेंशन किया है। मैंने कुछ नया मेंशन नहीं किया है। 1-1.5 साल में मैंने जो भी अपनी जो नोट डायरी थी या बुक थी मेरी, उसमें जो भी कुछ लिखा था मैंने उसको उतारा। मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होना ही चाहिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं फिर से कि जो पिछली वाली क्लास थी एक साइकोलॉजी वाली और ये वाली क्लास, ये 2 क्लास आप अपने मोबाइल फोन में आप इसको डाउनलोड करके रख लो, आप कुछ भी लिंक रख लो, कुछ भी करके रख लो, क्योंकि ये 2 क्लासेस आपकी लाइफ को बदल देगी, ये मेरी गारंटी है। इसको हल्के में मत ले लेना इन क्लासेस को, इस बात को आप हमेशा याद रखना। चलो तो अभी यहां पर हमारी ये वाली क्लास खत्म हो गई है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आप इतने अच्छे से बहुत सारे लोग नोट्स भी बना रहे हैं। अभी फिर से कहता हूं कि यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक है नीचे, आप वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम स्टॉक के लिए आपको ट्रेडिंग भी सिखाएंगे कि किस प्रकार से करना है, बहुत बारीकी से सिखाऊंगा मैं। और जाते जाते आप सभी से फिर से कह देता हूं कि आप सभी जितने ज्यादा प्यार मुझे देंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी बढ़ेगी और उतने ज्यादा डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे करना मत भूलना। चलिए, आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।